Hey, hi everyone. This is Sai from Let's Upgrade. So let's talk about how to get your certificate. It's very simple. You will see two links in the description. Number one is the place where you have to go and mark your attendance. Marking your attendance tells us, like, okay, you are a legit student who have attended this particular session. Link number two is your assignment. This is where your 90% of the priority is. You have to go and submit the assignment that is given to you in this particular session. Once you're done submitting that assignment, we will be evaluating that. We will send you an email. If you get the passing criteria, then only we will give you the certificate on a particular date that is mentioned again in the description. Please check these three things, and this is the way how you will get a certificate from Let's Upgrade. Number one, mark your attendance. Number two, just go ahead and upload your assignment. Check for the email that you have received it, yes or no. What is the feedback that you have received from your trainer? Number three, check on which date the certificates will be released. Thank you. Bye. All the best. Happy learning. ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम हरप्रीत है और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम शॉपिंग कार्ट फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको सीखने से पहले हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने बहुत ज़रूरी है, जो कि है हमारा मैप फंक्शन और रिड्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैप फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मैप फंक्शन बेसिकली हम जनरली एरेज के ऊपर लगाते हैं और नाम से समझ में आ रहा होगा कि हर एक एलिमेंट पे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं हम। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है एक एरे। मतलब जो एरे पे हम इस फंक्शन को लगा रहे हैं उसके अंदर चेंजेस नहीं करता, एक और नया एरे क्रिएट करता है। मतलब लेट सपोज एक एरे है, उसके एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को डबल करना है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा, उसकी वैल्यू डबल कर दूंगा। और ध्यान से समझना, अगर मैं मैप से यूज कर रहा हूं तो एक नई एरे क्रिएट करेगा जिसके अंदर हर एक एलिमेंट डबल करके मिलेगा। अब सिंटेक्स को समझते हैं, ध्यान से समझना। लेट सपोज एक एरे है, एक एरे है 1, 2, 3, ये एक एरे है। अब मुझे इस एरे के हर एलिमेंट को डबल करना है, तो इस एरे पे क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को मैप लगाना पड़ेगा। सही में आ रहा है? इस एरे के ऊपर मैप लगाना पड़ेगा। तो कैसे लिखूंगा, एरे डॉट मैप, और इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हम पास करते हैं जो हमारा मेन काम परफॉर्म करेगा। सही में आ रहा है? ये सिंटेक्स आपको क्लियर है? एरे डॉट मैप, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है और ये कॉलबैक फंक्शन है जो कि कॉल होगा। ठीक है, अब इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम तीन चीजें पास कर सकते हैं। पहला होता है वैल्यू। मतलब ध्यान से समझना, वैल्यू मतलब ये एरे की पहली वैल्यू क्या है, 1, 2, 3। तो एक एक करके वैल्यू की, देखो यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी। पहले वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, 1, फिर 2, फिर 3, और यहाँ पर आता है हमारा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स यानी कि ये इंडेक्स वैल्यू क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2। यहाँ पे पहले देखो, सबसे पहले क्या आएगा, 1 वैल्यू आएगी और इंडेक्स क्या आएगा, 0। फिर वैल्यू क्या आएगी, 2 और इंडेक्स 1, 3, 2। ठीक है, और थर्ड आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं यहाँ पर। थर्ड आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं पूरी की पूरे एरे। सही में आ रहा है? तो ये तीन चीजें पास कर सकते हैं हमारे यूज केस के हिसाब से। ये होता है हमारा सिंटैक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब हम कोड लिख के देखेंगे ना, बहुत ईजी है। देखो इस एग्जांपल में देखते हैं, इसने एक एरे क्रिएट किया, इसको हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करना था। तो क्या हमको इंडेक्स और एरे पास करने की जरूरत है? अगर हम इसको पास भी ना करेंगे तो भी चलेगा। सही में आ रहा है? अब हम एक बार कोड करके देखते हैं। देखो कोड करके देखते हैं। लेट सपोज एक एरे बनाते हैं, लेट एरे इक्वल टू, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं 4, 5, 8, 9। अब हमको एक ऐसा एरे क्रिएट करना है, ध्यान से समझना, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट का स्क्वायर्स हो। देखो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर चाहिए और एक नया एरे चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम क्या यूज करने वाले हैं, मैप का। ठीक है, किस पे लगाएंगे, एरे डॉट मैप। ये जो फंक्शन है एक नया एरे रिटर्न करेगा, लेट रिजल्टेंट के अंदर उसको स्टोर कराना पड़ेगा, एरे डॉट मैप। ध्यान से देखना, एरे डॉट मैप
अब इसके अंदर हमारा एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, देखते हैं। कॉल बैक फंक्शन आएगा, अब इसके अंदर हमें केवल वैल्यूज की जरूरत है, तो मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू, और रिटर्न क्या करूंगा यहां से, हर एक बार कि रिटर्न करेगा वैल्यू इनटू इनटू वैल्यू, ठीक है। और अब अगर मैं रिजल्टेंट को कंसोल करके देखूं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्टेंट, ध्यान से देखना, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं रिजल्टेंट अब करके देखूं और रन करके देखूं, सी, हमें हर एक एलिमेंट के स्क्वायर्स मिल गए इस नए एरे के अंदर। लेट्स सपोज हमें कुछ ऐसा करना होता कि हर एक एलिमेंट की पोजीशन पर क्या आ जाना चाहिए, वैल्यू इनटू इंडेक्स आ जाए। मतलब हमको एक ऐसे एरे चाहिए जिसमें, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना, जो हमारा यूज केस है, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। एक ऐसा एरे चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 3 27। एक ऐसे एरे चाहिए जिसमें वैल्यू इंटू इंडेक्स हो रहा हो। तो अब इस केस में हमको क्या जरूरत पड़ेगी, इंडेक्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम यहाँ पर एक और पैरामीटर ले लेंगे जो कि हमेशा सेकंड पैरामीटर क्या होता है, इंडेक्स, और मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स। अब अगर मैं चला कर देखूँ हमारा कोड, तो ध्यान से देखो हमारा काम हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मैप फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है, इतना चीज क्लियर है। पहली चीज क्या है, मैप फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करने वाला है, एक एरे। सेकंड चीज, हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हर बार रिटर्न करेगा, एक एक करके आइट्रेट करता है मैप फंक्शन हर एक एलिमेंट के ऊपर। और जो ये वाला फंक्शन है, ध्यान से देखो, ये जो कॉल बैक फंक्शन है हर एक एलिमेंट के लिए कॉल हो रहा है, जो एरे है उसके हर एक एलिमेंट के लिए कॉल हो रहा है। और इसके पास तीन चीजों का एक्सेस है, पहला, उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है, उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, और एट दी एंड एग्जैक्ट एरे क्या है। सही में आ रहा है क्या, सेम एरे के अंदर चेंजेस करता है, नहीं, एक नया एरे क्रिएट करता है, ठीक है। मैप फंक्शन थोड़ा बहुत क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेके हम इसको बंद करेंगे। लेट सपोज एक एरे है 4 5 8 9, तो हमको चाहिए एक नया एरे, लेट न्यू एरे जिसके अंदर क्यूब्स प्रेजेंट हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या करूंगा, इन सारे एलिमेंट के क्यूब चाहिए, तो एरे डॉट मैप, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, केवल वैल्यू चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी। रिटर्न क्या करेंगे इसके यहाँ से, हर बार वैल्यू इंटू वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर मैं इस नए एरे को कंसोल करके देखूं, कंसोल डॉट लॉग, इस न्यू एरे को अगर मैं कंसोल करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या हमको क्यूब्स मिल गए, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैप फंक्शन क्या होता है, क्लियर है। मैप फंक्शन क्या होता है, क्लियर है। देखो, मैप फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू एरे, ये चीज क्लियर है। हमेशा रिटर्न क्या करता है, न्यू एरे, डज नॉट मॉडिफाई द एरे इट इज कॉल्ड ऑन, जिस एरे पे लगाया गया है उस एरे के अंदर चेंजेस नहीं करता, एक नया एरे क्रिएट करता है, कंप्लीटली न्यू एरे कंटेनिंग रिजल्ट ऑफ कॉल बैक फंक्शन अप्लाइड टू ईच एलिमेंट, ठीक है, क्लियर है। और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन को पास करते हैं, टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच एलिमेंट। हमने समझा, हर एक एलिमेंट के लिए वो फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर आर्गुमेंट क्या क्या है, करंट वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। और ये दोनों चीजें हमारी होती हैं ऑप्शनल, अगर हम पास करते तो भी ठीक है, नहीं पास करते तो भी ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है रिड्यूस, ठीक है।
देखो मैप फंक्शन क्या कर रहा था, एक एरे रिटर्न कर रहा था, लेकिन रिड्यूस हमारी एरे, देखो एक एरे है हमारे ऊपर हमारे पास। okay, तो अब हम बात करते हैं रिड्यूस फंक्शन के बारे में। तो रिड्यूस फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये फंक्शन हम एक एरे के ऊपर लगाते हैं और ये केवल एक वैल्यू रिटर्न करता है। लेट सपोज मुझे एक एरे के अंदर हाईएस्ट वैल्यू निकालनी होती, मतलब पूरी एरे को रिड्यूस करना होता एक सिंगल वैल्यू के अंदर, तो क्या यूज करेंगे, रिड्यूस फंक्शन का। मतलब यूज केस समझना, अगर मुझे केवल एक वैल्यू चाहिए आउटपुट में, तो हमेशा हम क्या यूज करने वाले हैं, रिड्यूस फंक्शन। लेट सपोज मुझे पूरी एरे का सम चाहिए, तो मैं जा तो हर एक एलिमेंट के पास रहा हूँ, लेकिन रिटर्न केवल एक वैल्यू कर रहा हूँ हमारे यूज केस के हिसाब से। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूस फंक्शन के। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर वैल्यूज है 2, 3, 5। अब मुझे सारी वैल्यूज का सम चाहिए। देखो सारी वैल्यूज का सम होगा क्या, 2 + 3 + 5, 5 + 3 8 + 2 10। मतलब मुझे एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, तो मैं क्या यूज कर रहूंगा इस पर, रिड्यूस फंक्शन। कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना, एरे डॉट रिड्यूस। सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप 2-3 बार इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी एक कॉलबैक फंक्शन होगा। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर ध्यान से समझना, ये जो रिड्यूस फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है, पहला तो ये कॉलबैक फंक्शन, और एक और आर्गुमेंट लेता है, वो समझेंगे, उसका नाम है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, दो आर्गुमेंट लेता है। अब होगा क्या, और ये जो फंक्शन है, जो कॉलबैक फंक्शन है, इसके अंदर भी हमारे पास दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है एक्यूमुलेटर, दूसरा होता है वैल्यू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ अच्छे से। देखो यूज केस समझना, लेट सपोज हमारे पास एक एरे है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज है 4, 5, 6, 7। मुझे ये सारे एलिमेंट का सम चाहिए। ठीक है, तो रिड्यूस कर रहा हूँ पूरी एरे को एक सिंगल एलिमेंट में। ठीक है, और ध्यान से सुनना, ये जितने भी फंक्शन है अभी जिस एरे पे लगा रहे हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करते, कुछ नया रिटर्न करते हैं। मतलब अभी ये जो रिटर्न करेगा एक नई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जो हमने मैप फंक्शन लगाया था वो क्या रिटर्न कर रहा था, एरे, लेकिन रिड्यूस फंक्शन एरे रिटर्न नहीं करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। और इसका सिंटेक्स क्या होगा, ध्यान से समझना, एरे डॉट, अगर मैं इस पर रिड्यूस फंक्शन लगाऊं, रिड्यूस। अब ध्यान से समझना, ये जो फंक्शन है, पहले हम समझते हैं इसके अंदर जो कॉलबैक फंक्शन है उसका सिंटेक्स क्या है। कॉलबैक फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए कॉल होगा। इसके पास पहली चीज होती है एक्यूमुलेटर, या फिर मैं इसको कहूं, लेट सपोज इस केस में हम लिख लेते हैं सम और करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या आएगी, हर बार पहले 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, 7 होगी। और मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूंगा, ध्यान से समझना, मैं यहाँ से सम की वैल्यू करूंगा हर बार, सम प्लस करंट। मतलब इसके अंदर वैल्यू अक्यूमुलेट हो रही है, और मैं इसी को हर बार रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न सम। एट दी एंड इस फंक्शन से मुझे क्या मिलेगा, ये सम की जो वैल्यू एंड में होगी वो मिल जाएगी। और इनिशियली एक और वैल्यू, लेट सपोज इनिशियली सम की वैल्यू 10 होती, मुझे 10 से स्टार्ट करना है, 10 + 4 + 5 + 6। तो मैं यहाँ पर ये जो कॉलबैक फंक्शन है, ये जो कॉलबैक फंक्शन है, इसके साथ साथ मैं एक और आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ जो है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार करके देखते, कोड करके देखते, फिर और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेकेंड, एक एरे है हमारे पास, इसका सम निकालना है, लेट सपोज। ठीक है, लेट आंसर, एक वैल्यू आंसर रिटर्न करेगा, उसको कंसोल करा कर देखेंगे, एरे डॉट रिड्यूस। रिड्यूस कॉलबैक फंक्शन आएगा। दो चीजें थी कॉलबैक फंक्शन के पास आर्गुमेंट में, क्या क्या, ध्यान से समझना, एक तो एक्यूमुलेटर, ठीक है,
और दूसरा करंट वैल्यू या वैल्यू, कुछ भी नाम दे दो इसको। और अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले थी प्लस करंट वैल्यू के बराबर, और रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ से, एक्यूमुलेटर। और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियली जीरो वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंसोल कराकर देखूं, कंसोल डॉट लॉग आंसर, तो ध्यान से देखना क्या आता है। सी वी गॉट 26। 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा 26, और यहाँ पर मुझे सम करके मिल गया। लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू निकालनी होती है। मैं सिंटेक्स शुरू से लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आए। लेट मैक्सिमम मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस एरे के अंदर से, तो क्या लगाऊंगा, एरे डॉट रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर एक फंक्शन आएगा कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन के अंदर दो चीजें होंगी, पहली चीज क्या है, एक्यूमुलेटर, ठीक है, और करंट वैल्यू। ठीक है, एक्यूमुलेटर मतलब क्या है, करंट वैल्यू से आने से पहले जो आंसर है वही है। ठीक है, और उसकी इनिशियल वैल्यू यहां पर पास करते हैं। एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, लेट सपोज हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम जीरो पास कर देते हैं, अभी हमें नहीं पता, या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, एक्यूमुलेटर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, देखो बेसिक कोड लिखते हैं, इफ अगर एक्यूमुलेटर इज लेस देन करंट वैल्यू है, तो मैं एक्यूमुलेटर को क्या कर दूंगा, एक्यूमुलेटर इक्वल टू करंट वैल्यू। आई गेस आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी, और रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न करेंगे हर बार यहाँ से एक्यूमुलेटर जो भी अभी तक हाईएस्ट वैल्यू होगी। और अब मैं इस मैक्स को कंसोल कराकर देखूं तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखते हैं, सी वी गॉट 9। तो किस तरीके से हम रिड्यूस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ये चीज आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम देखो, ध्यान से देखो, इस रिड्यूस फंक्शन के अंदर द कोर ऑफ रिड्यूस इज अ रिड्यूसर फंक्शन दैट टेक्स एट लीस्ट टू आर्गुमेंट। दो आर्गुमेंट तो हमको देने ही पड़ेंगे, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। और करंट इंडेक्स ऑप्शनल होता है, द इंडेक्स ऑफ द करंट एलिमेंट हम पास करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इनिशियल वैल्यू भी पास करते हैं। हमने पूरा सिंटेक्स देख लिया है। ठीक है, देखो ध्यान से, रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, एरे डॉट रिड्यूस, जो ये मेन रिड्यूस फंक्शन है उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किया है, एक तो कॉल बैक फंक्शन, ध्यान से देखना, एरे डॉट रिड्यूस, इसके अंदर एक तो कॉल बैक फंक्शन है और एक है हमारी इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू किसकी है, जो इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक्यूमुलेटर होगा उसी को ये इनिशियल वैल्यू मिल जाती है। और मैं कॉलबैक फंक्शन की बात करूं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके अंदर आएगा हमारा एक एक्यूमुलेटर और एक आएगी करंट वैल्यू, और इसके अंदर हम चाहें तो इंडेक्स भी पास कर सकते हैं एज एन थर्ड पैरामीटर या थर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी आ गई हुई किस तरीके से हम मैप यूज कर सकते हैं और एक्यूमुलेटर यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना हम करेंगे क्या, हमारे पास एक कार्ट होगा, ठीक है, और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट 1 उसकी कुछ प्राइस होगी, ठीक है, और उसकी कुछ क्वांटिटी होगी। प्रोडक्ट 2 होगा, उसकी प्राइस होगी, उसकी क्वांटिटी होगी। प्रोडक्ट 3 होगा, उसकी प्राइस होगी और उसकी क्वांटिटी होगी। मुझे देखो, ध्यान से देखना, मुझे ये पूरा डेटा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा होगा, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पहले यहाँ पर प्रोडक्ट 1 का ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्रोडक्ट 2 का ऑब्जेक्ट होगा, प्रोडक्ट 3 का ऑब्जेक्ट होगा। मुझे करना क्या है, यहाँ पर टोटल निकालना है, इसका टोटल प्राइस क्या होगा, समझ में आ रहा है, मतलब मुझे प्रोडक्ट 1 पहले इस पे जाऊंगा, इसका प्राइस इंटू क्यू करूंगा,
इसका प्राइस इंटू क्यू करूंगा, इसका प्राइस इंटू क्यू करूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर शो करा दूंगा। कुछ ये काम परफॉर्म करना है। तो एक मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड। हमने एक टेम्पलेट यूज करी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। HTML CSS के लिए एक टेम्पलेट यूज की है, बेसिक टेम्पलेट है। सी, हमारे पास बेसिक टेम्पलेट ये है, एक डिव है, उसके अंदर हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। ये अभी डमी है, स्टैटिक डेटा है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे। एक एक आइटम ये है, सेकेंड आइटम ये है। ध्यान से देखना, यहाँ पर आएगा आइटम का प्राइस और क्वांटिटी, और यहाँ पर उसकी टोटल वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पर हर एक चीज़ की टोटल वैल्यू आनी चाहिए। सही आ रहा है, यहाँ पर आनी चाहिए ग्रैंड टोटल, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अब करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास एक सेकेंड, देखो ध्यान से देखना। हम एक डिव है, मेन डिव बनाई है, जिसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। ये एक लिस्ट है, ठीक है। सी, हमने एक टेम्पलेट यूज की है, ये पूरी एक टेम्पलेट है। और अब यहाँ पर देखना, मेन कोड यहाँ पे आने वाला है, पूरा लॉजिक हम स्क्रिप्ट टैब के अंदर लिखेंगे। अब हमारे पास गिवन है कार्ट, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं। सी, हमारे पास प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है। हमें इनकी जगह ये प्रोडक्ट्स रेंडर कराने हैं, पहला काम ये है। दूसरा, उसकी प्राइस आनी चाहिए ये प्राइस की जगह, और क्वांटिटी आनी चाहिए यहाँ पर, हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम होना चाहिए, और लास्ट में यहाँ पर ग्रैंड टोटल आना चाहिए। ये काम परफॉर्म करना है, पूरा जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लिखेंगे। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये वाला एरिया जहाँ पर ये प्रोडक्ट लिस्ट है। तो प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ है, यहाँ पर देख लेते हैं। ध्यान से देखना, ये जो कार्ट डिस्प्ले है, इसके अंदर ये लिस्ट है। ध्यान से देखो, पहला ये लिस्ट है, दूसरा ये है, समझ में आ रहा है, दूसरा प्रोडक्ट ये लिस्ट है, ये इसके अंदर ठीक है। तो कार्ट डिस्प्ले इसको निकाल लेंगे, है HTML CSS का, जिसके अंदर एक शॉपिंग कार्ट है, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और ध्यान से देखना, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसकी आईडी क्या है, कार्ट डिस्प्ले। उसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, ठीक है। ये दिख रहे होंगे आपको लिस्ट आइटम 1 ये वाला, ये जो है लिस्ट आइटम 1 है, और ये है हमारा लिस्ट आइटम 2, ठीक है। और अब हमको करना क्या है, हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग है, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला काम तो ये जो लिस्ट आइटम दिए हुए हैं, इनकी जगह इन जो प्रोडक्ट हैं इनको रेंडर कराना है। यहाँ पर आना चाहिए गेमिंग लैपटॉप, इसकी प्राइस क्या आनी चाहिए 1200, और क्वांटिटी 1 यहाँ पर आनी चाहिए, और उसकी टोटल वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर। कुछ इस तरीके से पहला काम तो ये कराना है। तो कराना कहाँ पर है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर ये सब रेंडर होना चाहिए, और इसकी आईडी क्या है, कार्ट डिस्प्ले। तो उसको सबसे पहले गेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट कार्ट बॉक्स नाम दे देते हैं इसको। कार्ट बॉक्स कैसे निकालेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, आईडी यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखते हैं, कार्ट डिस्प्ले। इसके अंदर हमको क्या कराना है, देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये कार्ट डिस्प्ले वाला जो हमारा बॉक्स है इसको एक्सेस कर लिया है। अब इसके अंदर की HTML चेंज करनी है। ध्यान से देखना, इसके अंदर हमको क्या करना है, कार्ट बॉक्स डॉट इनर HTML क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखना। मुझे ये जो कार्ट है इसके सारे एलिमेंट रेंडर कराने, सारे एलिमेंट रेंडर कराने हैं।
यानी क्या यूज कर सकते हैं, मैप का यूज कर सकते हैं। देखो मैप करेगा क्या, हर एक एलिमेंट के पास जाएगा, कुछ HTML CSS बनाएगा और रिटर्न कर देगा, तो इसके अंदर ऐड कर देगा। सही में आ रहा है? तो क्या करूंगा मैं, कार्ट कार्ट डॉट मैप मैप, इसको क्या क्या मिलेगा, एक कॉलबैक फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर हमको मिलेगा आइटम, ठीक है। अब हमको करना क्या, यहां से रिटर्न करना है हमको HTML। अब वो HTML रिटर्न कैसे कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना। ये जो आपको लिस्ट आइटम दिख रहा है, बस इसी को अगर मैं कॉपी कर लूं, यही HTML अगर मैं रिटर्न कर दूं, तो ध्यान से देखना क्या होगा। सी, अगर मैंने इसी HTML को रिटर्न कर दिया, तो 3 बार ये सेम चीज़ आ गई है। मतलब 3 बार इसके ऊपर गया होगा, पहले इसके ऊपर गया, सेम ही रिटर्न कर दिया, फिर सेकंड बार इसके ऊपर गया, सेम ही रिटर्न कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये रिटर्न करता है एक एरे, जो ये मैप फंक्शन एक एरे रिटर्न करेगा। मुझे तो HTML कंबाइन चाहिए, तो मुझे जो एरे के एलिमेंट उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट, यहाँ पर मैं यूज करूंगा ज्वाइन, बस, और हमारा काम हो जाएगा। देखो 3 बार सेम एलिमेंट आ गए, बस मुझे इनकी वैल्यूज चेंज करनी है। देखो यहाँ पर जो एप्पल गिवन है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए। नेम किसका, इस आइटम का। आइटम देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके अंदर डॉलर करली ब्रेसेस आइटम डॉट नेम। पहला काम तो हो गया गेमिंग लैपटॉप। ध्यान से देखो, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये, सेकंड अनडिफाइंड आ रहा है, और थर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड, ये ठीक आ रहा है, देखते हैं। और सेकंड काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आना चाहिए 50 की जगह इसकी प्राइस, आइटम की प्राइस, डॉलर डॉलर करली ब्रेसेस आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्वांटिटी की जगह क्या आना चाहिए, डॉलर डॉलर करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के बाद आइटम डॉट क्वांटिटी, ठीक है। 1200 इंटू 1। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग टैग में जो लिखा हुआ है 100, यहाँ पर फाइनल वैल्यू आनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, वो कितनी होगी, डॉलर करली ब्रेसेस, इसके अंदर आएगा आइटम प्राइस इंटू आइटम क्वांटिटी, आइटम डॉट प्राइस इंटू आइटम डॉट क्वांटिटी, ठीक है। आई गेस अभी ठीक आ गया। यहाँ पर 1200 इंटू 1, मैकेनिकल कीबोर्ड 100 इंटू 100। अब थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, इसके लिए ये समझते क्यों आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, इसका अब हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि HTML हम चेंज कर रहे हैं हमारे डॉम से, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने गलत ऐड कर दिया। ओके सी, अभी हमारा एकदम ठीक चल रहा है। वायरलेस माउस की प्राइस क्या है, 50, और कितनी क्वांटिटी में बाय की है, 2, और इसका फाइनल वैल्यू ही 100। लेट सपोज इसकी हम प्राइस कर देते हैं 60, और क्वांटिटी कर देते हैं 8, और हम मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदते हैं 7। क्या हमारा सही काम कर रहा है, देखो एग्जैक्ट काम कर रहा है हमारा, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। बस एक चीज रह गया हमारा, कैलकुलेट टोटल प्राइस। हमको जो भी प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं, इसकी टोटल प्राइस और कैलकुलेट करनी है। टोटल प्राइस अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। पहला हमने मैप का यूज कैसे समझ लिया, कि हर एक एलिमेंट के लिए हमको कुछ HTML रिटर्न करनी थी। यहाँ से देखो हमने HTML रिटर्न की है हर एक एलिमेंट के लिए, उसको रेंडर कराने के लिए। तो हमने क्या यूज किया, मैप का। ज्वाइन का क्यों यूज किया है, ये जो रिटर्न करता है एक एरे के अंदर, देखो क्या होगा, क्या जब ये रिटर्न करेगा तो एक एरे क्रिएट होगा, तो HTML और प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट वन की HTML हो गई, फिर HTML और प्रोडक्ट 2 आ जाएगी, फिर HTML और प्रोडक्ट 3, इस तरीके से आ जाएगा एक एरे। अब इसको पूरा रेंडर कराना है मुझे, HTML तो साथ साथ आनी चाहिए, प्रोडक्ट 1 की, फिर प्रोडक्ट 2 की, प्रोडक्ट 3 की, मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डॉट ज्वाइन कर दूंगा सारे एलिमेंट को,
ठीक है, अगर मैंने ये पास किया मतलब सारे एलिमेंट को ज्वाइन कर दो, बस इतना सा काम है, पूरी एचटीएमएल कंबाइन हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी। और किसके अंदर की एचटीएमएल चेंज कर दी मैंने, कार्ट बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल को। ठीक है, आई गेस आपको ये चीज क्लियर होगी मैप को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब लास्ट काम है हमारा कॉन्स्ट ग्रांड टोटल निकालना। ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांड टोटल कैसे निकालेंगे, अब मुझे एक वैल्यू चाहिए पूरी एरे के ऊपर से जाके, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये कार्ट है इसके ऊपर आइटरेट करूंगा। ध्यान से देखना कैसे, कार्ट डॉट रिड्यूस। अब मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा एक कॉल बैक फंक्शन और इनिशियल वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू 0 ले लेते हैं ग्रांड टोटल की, और इसके अंदर एक आएगा एक्यूमुलेटर करंट आइटम। अब ध्यान से देखना, हर बार एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी, एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट आइटम डॉट प्राइस इंटू करंट आइटम डॉट क्वांटिटी। मतलब जिस आइटम की अभी बात कर रहे हैं उसकी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, एक्यूमुलेटर में ऐड कर दो, बस इतना ही तो करना है, और रिटर्न कर दो यहां से एक्यूमुलेटर। क्या बहुत आसान काम नहीं था, बस हमको ग्रांड टोटल यहाँ पर पुट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये जो कैलकुलेट डॉलर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी आईडी है टोटल डिस्प्ले, तो इसको गेट कर लेते हैं। इसको हम गेट कर लेंगे लेट टोटल डिस्प्ले इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या थी, टोटल एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल डिस्प्ले। ओके, अब इसके अंदर का बस हमको एचटीएमएल, ये इनर एचटीएमएल चेंज करना है। टोटल डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जो है, अभी क्या इनर एचटीएमएल है, लेट्स सी, कैलकुलेट टोटल। यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, कैलकुलेट टोटल एज इट इज रहेगा। ठीक है, देखते हैं, अभी एज इट इज है, बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बस एक चीज चेंज करना है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्लस, अभी क्या टोटल है, जो हमने ऊपर टोटल ये निकाला है ग्रैंड टोटल। ठीक है, क्या हमारा सही काम कर रहा है, ध्यान से देखो, क्या मेरा कैलकुलेट टोटल करेक्ट आ गया है, कैलकुलेटेड टोटल, या फिर मैं इसको नाम दे दूं ग्रैंड टोटल। क्या मेरा ये ग्रैंड टोटल एकदम करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, लेट सपोज एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक और आइटम हम कार्ट के अंदर ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू देते हैं, लेट सपोज हम ऑर्डर कर रहे हैं एक एप्पल जिसकी प्राइस है 10 और क्वांटिटी हमको रखनी है 51। ध्यान से देखो, क्या हमारा ये कैलकुलेटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। सी, क्या हमारा कैलकुलेटर ठीक से काम कर रहा है, 51 एप्पल 10 प्राइस के, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 510 बनता है, और इन सबको आप ऐड करेंगे तो बनेगा 2890। तो किस तरीके से हमने एक शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया आपने देखा। और आज हमने दो कंसेप्ट पढ़े मेन, जो कि थे हमारे, पहला फंक्शन था मैप फंक्शन और रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं ये समझा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।